गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी काफ़ी बिटरनेस का इजहार किया पीपल्स पार्टी ने। धांधली के इल्ज़ाम बराह रास्त तो नहीं लगाए, लेकिन बिलवास्ता भी नहीं लगाए। मेरा ख्याल है कि यानी उसमें थोड़ा जज्बात से काम लिया गया। इलेक्शन वो जो है गिलगित बल्तिस्तान का, ये बिल्कुल क्रेडिट है गवर्नमेंट का और ख़ास तौर पे मियां शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखा कि ये इलेक्शन जो है ये फ्री फेयर होने चाहिए और क्रेडिबल होने चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कहता कि जो है वो कोई 110% जो है वो फ्री एंड फेयर थे, लेकिन जीबी में जो इलेक्शन हुआ वो क्रेडिबल है। क्रेडिबल वो तो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 में नहीं है, फॉर्म 47 वाले गए हैं, हमारी सीटों को मल मार लिया आपने। ना कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे अब जो है वो इल्ज़ाम लगाने को तो कोई भी लगाया जा सकता है। हुआ ये कि 5 हलकों में, और वो भी कोई पूरे हलके में नहीं, एक जगह पे कोई जो है वो 6 पोलिंग स्टेशन थे, एक हलके में 11 पोलिंग स्टेशन थे, एक हलके में 2 पोलिंग स्टेशन थे। वहाँ पे दिन के वक्त वहाँ पे कोई दंगा मुश्ती हुई वोटर्स के दरमियान, और उसमें वहाँ पे कोई पोलिंग रुक गई और कुछ जगह पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम थे। इलेक्शन कमीशन ने लोगों की दरख्वास्तों के ऊपर जो है वहाँ पे री पोल का जो है वो ऑर्डर किया, या री पोल की मेरा ख्याल है कि एप्लीकेशंस मूव हुई। इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर जो है वो बहस सुनी और उसके बाद दूसरी पार्टी को जो है वो नोटिस दिया, और उन हलकों में 2 हलके जो है वो पीपल्स पार्टी के थे जहाँ से उन्होंने विन किया था, और 2 हलके हमारे भी थे। लेकिन पीपल्स पार्टी को ये शुबा हुआ कि शायद ये कोई इंजीनियरिंग होने लगी है, तो उसके ऊपर वो उन्होंने जज्बात में आके जो है वो इसके हर पार्टी को आप पर शुबा क्यों होता है? पीटीआई को भी आप पर शुबा है, पीपल्स पार्टी को भी आप पर शुबा है, जेयूआई को भी आप पर शुबा है। नहीं, शुबा हमारे ऊपर नहीं हुआ, शुबा तो आप क्यों मुश्तबा है? चीफ इलेक्शन कमीशन पे हुआ ना, इलेक्शन कमीशन। और वैसे भी जब इस किस्म की फजा हो तो फिर शुबे और शुबहात तो होते हैं, लेकिन देयर वाज नथिंग। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने उनका जो फैसला किया, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि 2-3 जगह पे उन्होंने जो है वो को रीकाउंट कर दिया है, कोई एक आध जगह पे रीपोल किया है। तो उसके मुताबिक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी मेरिट के ऊपर फैसला किया है, और पीपल्स पार्टी के जो शुबहात थे वो दूर हो गए। वो उस पर भी मुतमईन हो गए? उस पर भी मुतमईन हो गए। वैसे आप इलेक्शन हारे क्यों? नहीं, इलेक्शन हम वहाँ पर नहीं हारे। नहीं हारे, तो जीते हैं वहाँ पे। देखिए, हम वहाँ पे 6 सीटों पे हम वहाँ पे अपने निशान से जीते हैं। 2 सीटों पे हमने जो आज़ाद कैंडिडेट को, मैंने आपके हल्के में भी कहा था कि हमने 22 हल्कों में टिकट जारी किए हैं, 2 में हम इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, 2 हम वो जीते हैं। 8 सीटें हम जीते हैं, 9 सीटें या 10 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी जीती है। इस मैच के मुताबिक ये कौन सी हार है? ये राणा साहब तो इस तरह कहना है कि मैं 1 रन से मैच हार गया हूं, ये कौन सी हार है? नहीं, हार तो आप गए ना। नहीं, मामला ये है, ये सुपीरियर मैच आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सुन ले ना, जो 5 आज़ाद कैंडिडेट हैं, क्या आप समझते हैं कि हम उनको साथ मिला के जो है वो हुकूमत नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। क्यों नहीं बना रहे? लेकिन हमने इसलिए नहीं बनाई कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये आज नहीं, उनका हमेशा जो है ये स्टांस रहा है कि अगर कोई पार्टी सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं करती, लेकिन अपने निशान के ऊपर वो सिंगल जो है वो मेजॉरिटी पार्टी बनती है, तो उसका हक है कि वो गवर्नमेंट बनाए। और आपके इल्म में होगा कि ये 2013 में पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो भी केपीके में इसी असूल पे बनी थी, हालांकि वहाँ पे भी उनको सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। तो ये जिस दिन उनकी सीटें 9 हुई, अभी 10वीं सीट नहीं आई थी, और हमारी जो है वो 6 + 2 8 थी, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये कहा था कि अगर उनका भले एक ही नंबर क्यों ना ज़्यादा हो, अगर उनका निशान पे उनकी जो है वो सीटें हमसे ज़्यादा हुई तो फिर उन्हें। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला था कि हमने आज़ाद उम्मीदवारों को, जिनको आप अपने बयान के मुताबिक अपने साथ आराम से मिला सकते थे, बिल्कुल मिलाकर आपने हुकूमत मियां नवाज शरीफ का, बल्कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो हमारे इस फैसले पे वो भी नाराज़ हुए, और हमारे जो 6 लोग थे वो भी इसके ऊपर जो है वो बड़े नाराज़ हुए। बल्कि यहाँ पे जिस दिन ये मीटिंग हुई है तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से गिला भी किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखें, ये असूली तौर पे पार्टी लीडर का ये फैसला था, तो इसलिए फिर इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो यानी उनको आसानी से नहीं, बिल्कुल वो मिले हुए थे,
लेकिन इस असूल की बुनियाद के ऊपर जो है वो हमने जो है वो एक अच्छे यानी डेमोक्रेटिक जेस्चर का मुजाहरा किया और पीपल्स पार्टी को कहा कि आप गवर्नमेंट बनाएं। और सिर्फ ये असूली फैसला पीपल्स पार्टी को खुश करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि बाज़ हल्कों में ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को मरकज़ के अंदर तूफ़ान बदतमीज़ी सियासी तौर पर मचाने से रोकने के लिए आपको एहतमाम करना पड़ता है, उनको आपको हर जगह अकोमोडेट करना पड़ता है। देखिए मामला ये है कि एक बात असूली तौर पर अगर इस तरह से है और उससे अगर आप खुश भी हो जाएं तो फिर आपकी खुशी भी तो एक मकसद हो गया ना। नहीं, मेरी खुशी के लिए तो आपने फैसला नहीं किया होगा। नहीं, पीपल्स पार्टी की खुशी, पीपल्स पार्टी की खुशी, पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को हमारी ये हमेशा कोशिश होती है कि वो हमारे यानी कोलिशन पार्टनर हैं तो उनको हमेशा खुश भी रखा जाए और उनको मुतमईन रखा जाए। बल्कि हम तो MQM को, हालांकि MQM का और पीपल्स पार्टी का आपस में जो है वो कराची के मामले पे और ख़ास तौर पे बल्दियाती इलेक्शन और 140A उसके ऊपर जो है उनका टकराव रहता है, लेकिन हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि दोनों को एक थोड़ा फासले पे रख के दोनों को मुतमईन किया जाए। उन्होंने भी आज एक चार्ट जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो उन्होंने आज हमें थमाया है। तो फैसल वावड़ा जब ये कहते हैं कि इलेक्शन हुए, घोड़ा भी आपका, गधा भी आपका, कोच भी आपका, वफाकी हुकूमत होते हुए इलेक्शन हार जाए तो कसूर मेरा नहीं है। देखिए फैसल वाडा साहब जो है वो आपको पता ही है कि वो उनकी गुफ्तगू जो है ना वो हदूद व क़यूद के अंदर तो नहीं होती वो हमेशा वो अपना लूज़ बॉल या लूज़ टॉक के तौर पे ही जो है वो फरमाते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके साथ क्योंकि ज़्यादती हुई है वाडा साहब के साथ क्या तो इसलिए अगर वो इस किस्म की नहीं, क्या अगर वो असेंबली में से निकल के सेनेट में आ गया आपकी पार्टी की मदद के साथ। मैं ये बात तो मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहा है कि भाई एक आदमी जो है उसका वो डिज़र्व करता था कुछ ना कुछ, तो उसको सिर्फ सेनेट की सीट पे ठहरा दिया गया और उसको बाद में कोई उसको अकोमोडेट ही नहीं किया गया। आप ये कह रहे हैं इसलिए अगर वो उनका गुस्सा जो है, अगर वो इस किस्म का गुस्सा हमारे ऊपर निकालता है ना तो मैं समझता हूँ कि वो जायज़ ही निकालता। उनकी ख्वाहिश क्या थी, क्या बनना चाह रहे थे? देखिए इंटीरियर लेना चाह रहे थे। नहीं चले इंटीरियर तो शायद वो ना लेना चाह रहे हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कैबिनेट का हिस्सा तो बनना चाह रहे थे। और ये पक्की बात है, ये आपका तज़िया है? ये एक और डिमांड भी उनकी तरफ से थी जिसका अब यहाँ पे जिक्र करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, तो वो भी हमसे गवर्नर बनना चाह रहे थे या प्राइम मिनिस्टर साहब से पूरा नहीं हो सकी। गवर्नर बनना इसलिए उनका गुस्सा जो है ना वो जायज़ है, इसको मैं समझता हूँ। आप समझते हैं इसको, तो यानी आप उनकी तनकीद को इतनी संजीदगी से नहीं लेते क्योंकि आपको उसका ड्राइवर और है। देखें बात ये है ना कि एक आदमी अगर आपसे किसी न किसी चीज़ पे जो है वो उसको नाराज़गी हो या वो समझता हो कि उसके साथ आपने कोई फेयर या आपको अकोमोडेट नहीं किया, तो फिर कोई इस तरह से तो ना कहता। फिर तो आपने वादा किया था उनसे? दाएं बाएं से गुस्सा निकालना होता है। बिल्कुल, लेकिन वो आपने वादा किया था, वैसे ये अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको कुछ हिस्सा मिल जाए? नहीं, मेरा ख्याल वादा हमने तो नहीं किया था, लेकिन जिन्होंने किया था उनको ये था कि मुझे, तो उन्होंने किया था। तो आप देखें ना भी तो गुस्सा आप पे निकाल के दो लोगों को आप एक को सब कुछ दे दें और एक को कुछ भी ना दें, तो फिर इसमें थोड़ा बहुत जो है वो, जबकि एक जैसे लोग हों तो फिर उसमें गिला शिकवा तो होता है ना फिर।